So, hello everyone, welcome to अभिपीडी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो आज हमारा अंतिम पार्ट है, यानी आज हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे जो हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का जो 3 मार्च आपका 2023 को हुआ था। एक्चुअली ये 2022 का जो आपका एग्जाम होता उसका मेंस था, तो हुआ ये 2023 में था। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो मेरा क्या मतलब है, क्यों मैं करवा रहा हूँ ये, बिकॉज आपको पता चले पैटर्न का। ठीक है, आपको पता चले लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ये मेरा मेन मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस को करवाने का, और मोटिवेटेड तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए देखते हैं ज़रा। तो होपफुली आपने एग्जाम आपका निकल चुका, आपने भरी दिया होगा। देखिए 3 मार्च 2023 को हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपका, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। ये सारी वीडियोज़ का लिंक उस ग्रुप में आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हो और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए देख रहे हैं, कंप्लीट अच्छे कोर्स की तरफ देख रहे हैं जो वेल मॉडरेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपीज़ का एक कोर्स मिल रहा है। वैलिडिटी है पूरी 1 ईयर। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? लेक्चर की पीडीएफ मिलेंगी, आपको वेब नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो वीकली आपकी प्रोग्रेस को देखेगा, क्या आपने किया है क्या आपने नहीं किया है। ठीक है, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया एक्साइज में आपका, एंड मैनी मोर। आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, आपकी करंट अफेयर्स हैं, 2200 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी तो आपके पास। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी। अब देखो ये आपके पास स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और बोला गया कि स्पेशली लिखा हुआ है कि स्टैटिक्स आपको मेंस में आएगा ही आएगा, तो आना भी चाहिए। देखो अगर मीडियन निकालनी है, हमने क्वेश्चन शायद स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का भी किया था, तो ध्यान रखना उसको जरा। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा वाला। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मुझे दिया 32, 25, 33, 27, 35, 29, 30। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7। इनको ऑर्डर में लगाओ। देखो सबसे छोटा कौन सा है मेरे पास? सबसे छोटा मेरे पास 25 है। ठीक है, देन वी हैव 27, 27 हो गए, देन वी हैव 29, देन वी हैव 30, देन वी हैव 32, देन वी हैव 33, एंड इन द लास्ट वी हैव 35। मेरे पास ये 7 मतलब नंबर्स हैं जो मैंने लिखने। अब आपने कुछ नहीं करना। देखो इवन की बात है कि जब मैं बताऊंगा ऑड के बारे में क्या करना होता है, आपके जो मीडियन होती है ना वो क्या होता है, n प्लस 1/2 टर्म। जब आपके पास n इज इक्वल टू ऑड हो, यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना, 8/2 यानी कितना, जो मेरी 4th टर्म होगी ना स्टूडेंट वो मेरी मीडियन होगी। यानी कौन सी? 1 2 3 एंड 4th, यानी कौन सा? 30 मेरी मीडियन होने वाली है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही है आंसर इसका। ठीक है, चलिए तो छोटा सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्टैटिक्स ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं और आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और फिर बता दूं सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जी, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा। अ हेमिस्फेयर बाउल of internal radius 18 centimeters full of liquid. This liquid is to be filled in a cylindrical bottle each of radius 3 centimeter and height 6 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? देखो मेरे पास अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करूं, वो मेरे पास क्या होगा, जो मेरा हेमिस्फीयर है क्या इसकी वॉल्यूम होगी? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी है मेरे पास? देखो इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर,
और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, क्या ये होती है, प्लीज बताइए। 4/3 पाई आर क्यू कंप्लीट के लिए और आधे के लिए 2/3 पाई आर क्यू। तो ये कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू के बारे से 18 इंटू 18 ये होगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, उस लिक्विड को आपने छोटे छोटे सिलेंड्रिकल बॉटल्स में भरना है। आप क्या बोल सकते हैं, नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉटल इंटू ऑफ नंबर ऑफ बॉटल इंटू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल। ठीक है, अब क्या है, दोनों बराबर होंगी, यस। इसका मतलब 2/3 पॉइंट ऑफ 18 इंटू 18 ये क्या था मेरे पास ये मेरे पास उस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम थी जिसको मुझे इक्वेट करना है किसके साथ, आपके नंबर ऑफ बॉटल्स के साथ। तो n इज नंबर ऑफ बॉटल्स इंटू ऑफ, और एक बोतल अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल बॉटल है इस तरह की, इसका रेडियस कितना दिया मुझे, रेडियस 3 और राइट 6, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर इज 3 इंटू 3 इंटू 6, तो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है बिल्कुल। पाई से हो गया पाई कैंसिल आउट, देखिए 3, और अगर मैं बात करूं 3 6 18, 6 से कैंसिल आउट हो गया 6, 3 6 18 3 6 18, सो वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 72, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो इस क्वेश्चन में मेंस के लेवल का कुछ नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो मेंस के लेवल पे बनेगी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन के टाइम भी मैंने पूरी डिस्क्राइब आपको किया था। तो आपको क्या करना है, जब आप मेंसुरेशन 2D की बात करें या 3D की बात करें, इसके फॉर्मूलों को पक्का याद करें। फॉर्मूले अच्छे से होने चाहिए आपके, मैं एक फॉर्मूले की वीडियो भी डाल दूंगा कि किस तरह से आपने फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर सारे फॉर्मूले आप याद करने चलेंगे तो फिर वो एक बेतुकी सी बात है, उसमें कोई मजा नहीं आने वाला। क्लियर है, चलिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 951777 1651। क्लियर, चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन है बोर्ड मास पे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, देन वी हैव एडिशन, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन। ये मेरे पास 6 क्या है, अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, सिंबल्स बोल लो या सीक्वेंस बोल लो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, सीक्वेंस तो नहीं खैर। क्या दिया देखो 76 माइनस ऑफ ब्रैकेट शुरू 90 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय कितना 3। यानी मेरे पास एक ब्रैकेट ही है जिसे सॉल्व करना है, दूसरा ब्रैकेट मेरे पास ये है, और फिर 76 में से मुझे माइनस करना है जो भी मेरे पास आएगा, और ये मेरा आंसर है। अब देखो जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको टेम्परामेंट चाहिए और थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ा सा आपको शांति चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको लेके चलो 24 माइनस ऑफ 36, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट होगा, ऑफ का मतलब ऑफ तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑफ का मतलब भी आपके पास क्या होता है, जब भी मैं ऑफ की बात करता हूँ ऑफ का मतलब भी स्टूडेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है मेरे पास डिवाइड, ठीक है, डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब 36 डिवाइडेड बाय 3 is 12, ठीक है, और इसको होल डिवाइड करना मुझे 3 से, ये आया मेरे पास, और 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ऑफ, ये बेसिकली ये है। 76 को छोड़ दो, मैं बाद में देखूंगा इसे मैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा 90 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया आपके पास 12
और ये डिवाइडेड बाई कितना 3। समझ आई बात? तो आराम से चीज़ों को समझना है पहले, फिर करेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ऑफ 12/3 कितना हो 4 हुआ। अब जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो तो सबसे पहले क्या करना हमने, डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 गुना 4 और 9 बटे इसको 2 लिख देंगे, वो गलत होगा। मुझे क्या करना है, मुझे पहले डिवीजन को प्रेफरेंस देनी है। तो 90/5 18 हो गया। 18 गुना 4 और ये कितना था 76 माइनस 76 माइनस और 76 माइनस, तो 76 माइनस 72 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर सी 4। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट अगर एक्चुअली में आपको ये बोर्ड मास लगाना आए तो मैंने पूरी कोशिश की है कि समझ आए। अच्छा ये मैं इधर कर देता हूँ 76 माइनस ऑफ 72। चलिए नोट कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे नंबर बोलो उसको कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। प्रोडक्ट passes successively through the hands of 3 traders and each of them sell his good at a profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the product for 300, then how much did the first trader pay for them? देखो ये क्वेश्चन सेम है। अगर मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके बताऊं इसकी, क्या आप क्वेश्चन पता क्या है, ए ने किसी प्रोडक्ट को 30% पे बी को बेचा प्रॉफिट पे, बी ने फिर 30% प्रॉफिट पे सी को बेच दिया, फिर सी ने फिर 30% प्रॉफिट पे डी को बेच दिया, और डी ने जो पे किया वो पे किया 300 रुपये। तो बताओ भाई ए ने कितना पैसा दिया होगा। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है जो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, देखो करना कुछ भी नहीं है। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है मेरे पास। तो कुछ मत करो, अगर मैं पहले केस की बात करूं जो मेरे पास 10 था, वो वैल्यू कितनी होगी 13 होगी। सेकंड कितनी है, सेकंड पे भी 30% का ही है, अगेन जो 10 थी वो 13 होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 10 थी वो कितनी होगी 13 होगी। क्लियर? ये मुझे अब समझना है बस। क्यू भी थोड़ा सा याद होना चाहिए, 1000 और 2197। नहीं भी याद होगा तो कैलकुलेशन कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2197। अब देखो जरा कुछ नहीं करना, मुझे क्या बोल रहा है भाई 2197 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 300। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 300/2197 जो अप्रोक्सीमेटली आएगी मेरे पास 0.136। ठीक है, तो बस 1000 की वैल्यू निकालोगे तो 136.55 आ जाएगी। ठीक है, 136.5 आएगी। वैसे तो 136 मेरे को दिख ही रहा है, तो इसको 0.136 से मल्टीप्लाई करोगे 136 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। जल्दी से नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब, और आपको जो लिंक है पूरे कोर्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से करिए इसको तरह। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड इज 3 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया कि मेरे पास कोई पिरामिड है जिसका बेस है स्क्वायर, ठीक है, और वैसे करके कहीं ऊपर मिल रहा होगा। ठीक है, मुझे क्या बोला इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। अच्छा देखो, मैं हमेशा से ही कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बट टोटल सरफेस एरिया मेरे पास होता क्या है, आप बोलोगे होता सर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस पे क्या मेरे पास एक स्क्वायर है, बेस पे क्या मेरे पास एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास,
अगर मैं पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मेरे पास क्या होता है, अगर मैं पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ वो होता है 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो ये अगर नोटेशंस ऐसे याद होंगी तो बहुत इजी रहने वाला हमारे लिए आगे के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आएंगे। अगर सारे फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला नहीं है कोई, इसका फॉर्मूला कल को वो कह दे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी बेस, फिर फॉर्मूला चेंज हो गया, कितने फॉर्मूले रट हो गए। बट अगर आपको स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूले याद है ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 3। देखो ये हाइट दिए 3। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये दिए है, अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लग रहा आसान है बट है नहीं है। ये साइड 8 सेंटीमीटर दी है तो ये 4 आ गया। हाइट अगर 3 है तो स्लंट हाइट कितनी आ गई है, ये स्लंट हाइट कितनी आ गई, 4 3 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 25 आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गई स्लंट हाइट, इजंट इट? यस। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर पे स्क्वायर है, 8 दूनी 16 8 23 8 चौका 32, 32 इंटू स्लंट हाइट कितनी है आपके पास, 5 आ गई, प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कितना 8 इंटू 8 64। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया मेरे पास, 16 गुना 5 80 प्लस 64 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी। पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, सिर्फ इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता कि भैया स्ट्रक्चर क्या है। तो प्लीज लाइक कर देना स्ट्रक्चर के लिए, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर? चलिए जुड़िए मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द breadth b of a room is twice its height and half of its length. Find the length of the longest diagonal of the room. देखो ये क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है मेरे पास, बेसिकली एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। बट इसमें एल बी एच का मेरे पास रिलेशनशिप गिवन है, वो रिलेशनशिप मुझे निकालना है। देखो द ब्रेथ बी, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट होगी। द ब्रेथ बी ऑफ अ रूम इज ट्वाइस द हाइट। अगर ये बी है तो ट्वाइस द हाइट का मतलब क्या हुआ, b/2 होनी चाहिए, क्योंकि आंसर देखो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ बी दिए हुए आपको। तो जो मुझे एल बी और एच निकालने वो इन टर्म्स ऑफ बी ही निकालने पड़ेंगे, कुछ भी कर लूँ मैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको हिंट मिलना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में किस उस पे इसको लेके चलना है बेस पे क्वेश्चन को। क्लियर है? ट्वाइस द हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। हाफ ऑफ इट्स लेंथ का मतलब ये 2b होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया मेरे पास, 4b, ये हो गया 2b और ये हो गया b। तो ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का मेरे पास रेशो, ठीक है। अच्छा बस इसे पुट कर दीजिए, लेंथ कितनी मेरे पास 4b का होल स्क्वायर, ब्रेड कितना मेरे पास 2b का होल स्क्वायर, हाइट कितना मेरे पास b का होल स्क्वायर और इसके अंडर रूट 16b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 21b स्क्वायर। और मेरे पास रूट 21b, ब्रेड्थ ऑफ द b इज इतना लॉन्गेस्ट डायगोनल एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे पास इतना आ रहा है। अच्छा ठीक है, गलती क्या हुई मैं बताता हूँ। इसको एग्जैक्टली ले लो, अगर आप करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसको एग्जैक्टली ले लो, वो रेशो में मत तोड़ो इसको, जब भी नीचे आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको ऐसे मत करो, अगर बेसिकली बात करो इसको ऐसे ले लो, जब आंसर आ जाएगा आपका। अब वही सोच रहा है कि अपॉन में क्यों नहीं आ रहा, अपॉन में आना चाहिए। तो यहाँ से इसको ठीक कर लेंगे, वो तो फिर रेशो में जनरेट हो जाएगा, रेशो में जनरेट नहीं करना हमें, ठीक है। चलिए इसके रेशो में मत तोड़ो, ऐसे ही ले लो, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये कितना है 2b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर
प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 4b स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, इसका अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया 16b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, इसका अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया 21 रूट बी अपॉन 2, रूट 21/2 बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको ना ऐसे मत तोड़ो, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं, और मैं अभी भी बताता हूँ स्टूडेंट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो मैंने नोट्स में भी करवा रखा है अलजेब्रा में, पता है आपको, बहुत पहले का और चल रहा हो मैं अभी, और ये एक बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है, वो 16 यहाँ पे 8 पावर वो 16 की पावर तक था जहाँ तक मुझे पता है। कुछ नहीं करना, अच्छे से तैयारी करो, बहुत टाइम पड़ा आपके पास। जिसको ये लगता है जीएस में प्रॉब्लम है, मेरे पास माइक्रो कोर्सेज हैं, जिसको लगता है भाई मेरे से रीजनिंग नहीं हो रही, रीजनिंग की भी हमारे पास सारी की सारी माइक्रो कोर्सेज है, कोई सिलेक्टेड कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। जीएस का बताऊंगा, एप्टीट्यूड का भी ले सकते हो, अब जो आपका दिल करे वो आप चैप्टर ले सकते हो, और कितने 150 मैक्सिमम, ठीक है। चलो देखेंगे। चलिए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, करो। बट ये उस टाइम कैसे पता क्वेश्चन था, 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 4 + 1 2 8 + 1 2 16 + 1, ऐसे करके वो क्वेश्चन था, वो एक्स की फॉर्म में नहीं था। देखो भाई इन दोनों को मिला दो जरा, अगर मैंने इनको मिलाया 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और बाकी ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, अच्छा इतना ही है मेरे पास, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास a प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, ये होता है मेरे पास, ठीक है। चलो ये कितना हो मेरे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर पेयरिंग किसके साथ होगी 1 प्लस एक्स के स्क्वायर की, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो ये क्या हुआ 1 माइनस एक्स की पावर 16, ऑप्शन नंबर सी, 3 मेरे को सही दिख रहा है। क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बता भी दिया आपको कि रूट्स कहाँ से इस क्वेश्चन की, तो मज़ा आया होगा आपको करके, क्वेश्चन इजी था। चलिए चलिए स्टूडेंट, इफ द areas of two similar triangles are in the ratio 196:625, what would be the ratio of corresponding sides? देखो एक बात याद रखना, सिमिलर ट्रायंगल, सपोज करो मेरे पास एक सिमिलर ट्रायंगल ए, आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता ही देता हूँ मैं, दूसरा है पी क्यू आर। सबसे पहली बात, सिमिलर ट्रायंगल बराबर नहीं होते, दिखने में जैसे होंगे प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, मतलब इसमें क्या होगा आपकी साइड्स का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, मीडियन हो गया, ऑल्टीट्यूड सब हो गया। अच्छा एरिया की बात करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों को यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब सुनो जरा ध्यान से। अब जब आप एरियाज की बात करोगे बच्चों तो क्या होगा, देखो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर 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 बट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका अंडर द रूट। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में। आपको क्या बोला गया 196 डिवाइडेड बाय 225, इसका अंडर रूट कर दीजिए, आएंगे 14/25, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बिकॉज डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड था, बट बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, अब याद रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, ए स्पीक्स
द ट्रूथ 5 out of 7 times, B speak the truth 8 out of 9 times, what is the probability that they contradict each other in stating the same fact? देखो क्या होगा, अगर A सच बोल रहा होगा B झूठ बोल रहा होगा, A अगर झूठ बोल रहा होगा B सच बोल रहा होगा, ये आपने देखना बस, दैट्स इट। प्लस का मतलब ट्रूथ और माइनस का मतलब फॉल्स। अगर मैं A की बात करता हूं, वो क्या करता है 5 out of 7 प्लस, तो A माइनस कितना होगा मेरे पास 1 माइनस 5/7 विच इज इक्वल टू 2/7 होगा। अगर B मेरे पास ट्रूथ बोल रहा है 8 out of 9 टाइम्स, तो B मेरे पास झूठ बोल रहा होगा 1 माइनस 8/9 विच इज इक्वल टू हाउ मच 1/9। इसको पुट कर देना बस, आपने कुछ नहीं करना। चलिए A प्लस कितना मेरे पास 5/7, B नेगेटिव कितना 1/9 प्लस ऑफ, और A नेगेटिव कितना मेरे पास 2/7 इंटू B पॉजिटिव कितना मेरे पास 8/9। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 5/63 प्लस ऑफ 16/63, तो 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 63, आंसर इज 21/63 विच इज इक्वल टू 1/3। क्या ये आंसर है? यस, ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्रोबेबिलिटी भी आती है आपको, प्रोबेबिलिटी भी आती है, इसके लेक्चर्स भी हमें धीरे धीरे लेके आने लगा हूँ आपके लिए। क्लियर? बट आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेसिकली फैफ आज खत्म कर देंगे इस पेपर को हम, पूरे एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने। ठीक है, चलिए। देयर आर टू इनलेट A and B connected to a tank. A and B can fill the tank in 32 hour and 28 hour respectively. If both the pipes are open alternatively for 1 hour, मतलब alternate का मतलब पहले A फिर B फिर A फिर B, ऐसे करके ये क्या कर रहे हैं भाई alternate. If both the pipes are open alternatively for 1 hour starting with A, then in how much time to nearest integer, मतलब approximately will the tank be filled? देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 32 आवर, टाइम ऑफ बी कितना दिया 28 आवर। तो आपके पास 8, देखो देखो अगर मैं बात करूं, ये 4 गुना 8 है, 4 गुना 7 है, तो 4 गुना 8 गुना 7 एलसीएम आ गया 856, 56 गुना 4 224, 224 के राउंड काम आएगा मेरे पास। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 8 और 4 हटा दो 7 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 28, 7 और 4 हटा दो 8 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट आवर में ए काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 7, सेकंड आवर में बी काम कर रहा है 8, तो 2 आवर में कितना काम हो गया 15 काम हो गया। मुझे अप्रोक्सीमेटली कितने काम के इक्वल जाना है, मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 गुना 15 225 होता है, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम जाना पड़ेगा। आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 30 आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सो मेंस का पेपर है और आसान पेपर है, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के। बस मेरे को स्टैटिक्स का क्वेश्चन वेरिएंस वाला वो थोड़ा सा लगा कि हाँ जो आप नहीं कर पाओगे, बाकी इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, दो ने इलेक्शन किया, वन ऑफ देम यानी 100% वोट्स हैं, एक डेफिनेटली इसमें विनर होगा, एक डेफिनेटली इसमें से लूजर होगा। विनर के कितने हैं 65%, तो लूजर के पास कितना होगा भाई, एक बार चेक करो 65 है, मेरे को थोड़ा डेटा ऊपर नीचे लग रहा है इसका, 64 है, ये 64% है। इसको ठीक कर लेना, दैट इज 64%। ओके, ये कितना 64%, तो ये कितना होगा मेरे को लूजर का 36%। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 40, 28% हो गया। क्वेश्चन में यही तो बोला गया साफ साफ कि 1/432 वोट्स, मतलब 28% की वैल्यू कितनी दी है 434, 7 से कट रही, 7 चौके 28, 62,
तो ये कितना आ गया 62/4 यानी 31/2 यानी कितना 15.50। अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 15.50 आई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1550। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन आए ये। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, आई थिंक नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन। यस, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस का। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 17.75 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ अपराइट टावर वॉज 60 डिग्री। देखो एक टावर है और एक पोल है जिसकी हाइट दी है 17.75 और ये ऐसे हैं। वो कह रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, मैं कहता हूँ ए बी सी डी। अगर ये 17.75 है तो 40 हुआ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझनी थी बस, और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझनी थी और मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्लियर? नोट करें इसको, जरा करते हैं आगे। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर ई बी निकाल लूँ तो कि डी सी निकल जाएगी इजी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई की बात करूँ, देखो अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई की बात करूँ, ये 60 डिग्री, ये मेरे पास 40 और इसको मैंने के मान लिया, तो tan 60 कितना होगा मेरे पास 40 के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3 इजिकल 40/के होगा। सो के कितना गया 40/√3। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? 40 √3 है, 151 √3/6 है, 77 √3/4 है, 40 √3/3 है, नहीं दिख रहा। तो क्या करो, रैशनलाइजेशन कर दो, सिंपल, यानी 40/√3 इंटू ऑफ √3/√3। तो ये कितना आ गया 40 √3/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ब्रिलियंट पेपर था जो हमने कंप्लीट किए, और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकियों से किया स्टूडेंट हमने। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। और इन द एंड में फिर बता दो, अगर आप एक अच्छे कोर्स की तरफ जा रहे हो और सीजीएल की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, इतनी ज़्यादा पोस्ट अगली बार कब आएंगी हमें भी नहीं पता, तो सिर्फ 4,999 रुपीज़ में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 2200+ सिलेक्शन का भरोसा ही मिल रहा है। तो डू लाइक ज्वाइन सब्सक्राइब। ठीक है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।